ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आते हैं आज के टॉपिक पे और वो है शुड यू वेट और मूव ऑन। तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, हम उस पर एक जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग में सबसे पहले हम आपके दोनों की कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे कि रिलेशनशिप इस टाइम किस दौर से गुजर रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, आप दोनों की इंटरनल फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको उस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से देखेंगे कि क्या सलाह आ रही है आपके लिए। एंड फाइनली हम आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे जो कि हम अपने गीता के डेक से निकालेंगे, जिसमें भगवत गीता की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। सो इसी पे हम जल्दी से अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट बात रहेगी, सॉरी, कि रीडिंग जनरल है। सो प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि आप हमेशा ऐसे करते हो। पाइसीज की पिछले हफ्ते तो ये रीडिंग थी, इस हफ्ते तो ये है। तो देखिए पिछले हफ्ते किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता, और इस हफ्ते किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो पेड रीडिंग होती है। जल्दी से स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग को, ठीक है। ऑल राइट, सो एक्वेरियस यानी कि फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप, आपका जो ये चल रहा है आपके पार्टनर के साथ इस टाइम, जैसी भी सिचुएशन है, चाहे वो नो कांटेक्ट है, चाहे वो जो भी है, सो उसमें क्या परिस्थिति है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, queen of cups and the empress। देखिए एक्वेरियस, मैं कोई सेम रीडिंग बार बार नहीं करती, या मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। जो आपके कार्ड्स में आएगा वही मैं आपको बताऊंगी और वही मैं प्रेफर करती हूँ चीज़ों को क्लैरिफाई करने में। मुझे जो चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है, मुझे जो चीज़ बहुत साफ नज़र आ रही है, वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो ये रीडिंग है, जो आपकी दोनों की एक कंबाइन एनर्जी है इस रिश्ते में। देखिए इस रिश्ते में ना मैनिपुलेशन बहुत है, एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाना, या ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। और फिर उसमें एक जना ऐसा है जो अपने बारे में हद से ज़्यादा सोचता है। हो सकता है कि एक ही जना हो जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेटर हो और दूसरे को बहुत ज़बरदस्त उसने बेवकूफ़ बनाया, और जो दूसरा पर्सन है वो शायद लव में या बहुत ज़्यादा प्यार में आकर सिचुएशन में आ गया, और फिर उसने ऐसी कमाल की इस ग्रोथ दी इस रिश्ते में। चाहे वो आप हैं या वो दूसरा पर्सन है, ये तो कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि कंबाइन एनर्जी के कार्ड्स हैं, तो ये रिश्ता भी ऐसा दिख रहा है। हालांकि फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से जो एक पर्सन है वो हाईली मैनिपुलेट कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा दबाने की, सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग खेल करने की। और आप देख रहे हैं कैसे 7 ऑफ सोर्ड्स में कैसे बैक स्टैबिंग की प्लानिंग चल रही है, कैसे या तो ये बंदा कर चुका है ज़बरदस्त तरीके से, या इसी तरह की फिराक में रहता है और ऐसी ही एनर्जी में रहता है। तो मैं तो आपको यही एक बात कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस पर्सन से डील करें। अगर आप इसके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए कोशिश यही करें कि बहुत ज़्यादा दिमाग से चलें इस पर्सन के साथ, दिल से नहीं। ये दिल की बातें करते करते दिमाग से खेलता है बंदा। सो अब ये देखिए कंबाइन एनर्जी में ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में आप में से एक पर्सन तो हाईली 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 इमोशनल है और दूसरा पर्सन हाईली मैनिपुलेट कर रहा है। सो बहुत ध्यान से चलना है अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में, कोई बड़ा कोई बिग स्टेप नहीं उठाना है। सो ये तो मुझे रिलेशनशिप की कंबाइन एनर्जी दिख रही है। सो अभी क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, हम ये देखेंगे।
सो एरीज राशि एक्वेरियस को, कुंभ राशि को इस रिलेशनशिप में क्या वेट करना चाहिए या अब मूव ऑन कर देना चाहिए? सो एक्वेरियस को क्या करना चाहिए? एक्वेरियस को एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक्वेरियस, मैं आज आपको एक बात बहुत कहूँ क्लियर, अगर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को इसलिए बर्डनसम बना रखा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा, तो फिर आपको भी ना अपने कान नाक सब कुछ खोल के सोचना चाहिए कि जब ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा परमानेंटली, तो ये आगे रिलेशनशिप को कैसे बनाएगा? आपको इससे क्लियर कट बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हो तो छोड़ के मेरे पास आओ। और ये थर्ड पार्टी आपका या तो इनका कुछ भी हो सकता है, लव है, अफेयर है, मैरिज है, अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके की सिचुएशन में फंसे हैं। इनका करियर है, कोई दूसरी कंट्री स्टेट में फंसे हैं, कोई अपनी पढ़ाई को बहुत तूल दे रहे हैं, इनकी नेगेटिव सोच है या इनका बहुत परिवार कोई, अब मुझे नहीं पता। बट आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि इससे पहले ये रिलेशनशिप एक ज़बरदस्त लेवल पे बर्डन बन जाए, आपको ये डिसीज़न इनको सुनाना होगा कि देखिए भाई, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी होंगी, ये चीज़ें मुझे देनी होंगी। और अगर आप ये चीज़ें नहीं दे सकते तो ये रिलेशनशिप एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सकता, इसे यहीं के यहीं अंत करना होगा। तो अगर मैं वेट और मूव ऑन की बात कहूँ तो मुझे ये लगता है कि एक्वेरियस को जाकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। एक्वेरियस को अब ना ही वेट करना चाहिए और ना ही मूव ऑन, बट एक्वेरियस को एक कन्फ्रंटेशन मोड में जाना चाहिए जहाँ पे वो सामने वाले से क्लैरिफाई करे चीज़ों को। और अगर सामने वाला आपको लाइटली ले रहा है या खेल रहा है अभी भी सिचुएशन में, सो यहाँ से फिर आपको वही मैनिपुलेशन जो अभी फीलिंग्स में आई जॉइंट एनर्जी में, वो अभी भी मैनिपुलेशन कर रहा है, वो आगे भी करता जाएगा। तो देखो आप कितना मैनिपुलेट होगे, मतलब ये रिलेशनशिप आपकी कमर तोड़ देगा, तब जाकर आपको सोचोगे आप ऐसा। सो ये आपको अपने ही दिमाग से चलना होगा कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी लिए एक्शन। अब मैं हमारे गीता डेक से देखूंगी कि एक्वेरियस राशि को क्या करना चाहिए, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं उनको। सो क्या डिवाइन गाइडेंस है गीता डेक से एक्वेरियस राशि के लिए? बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज डेक है, मतलब आप इसे पकड़ो भी ना ऐसे लगता है जैसे आपने पूरा ग्रंथ पकड़ लिया है। देखिए कार्ड है फ्रेंड और एनिमी का। फॉर वन हु हैज कंट्रोल्ड द माइंड इट इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। यानी जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना, जिस इंसान ने, और अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चल गया, तो उसका तो ये दोस्त है। और जिसने नहीं कर पाया अपने दिमाग से, मैंने आपको बोला ना दिमाग से चलो, तो उसका ये एनिमी बन गया। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या बनना है, इसका एनिमी बनना है या इसका वो बनना है। इक्वल विजन का कार्ड है। सो बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज द वाइज सी द सेम डिवाइन ट्रूथ इन ऑल बीइंग्स। देखिए आप हर एक को इक्वल समझने की कोशिश करें, इसी में आपकी भलाई होगी। अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़बरदस्त फोर्स करें कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें। देखिए ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। मैं कोई गलत काम करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, ना ही कोई आपको गलत डिसीज़न लेने के लिए, बट आपको बहुत सोच समझकर लाइफ में आगे बढ़ना होगा और डिसीज़न लेना होगा अपने लिए। सो इक्वली हर चीज़ को देखिए, फ्यूचर को और अपने पार्टनर को और अपने आप को, खुद को, उनके परिवार को, और फिर कोई डिसीज़न लीजिए। सो ये है माय डियर एक्वेरियस आपकी रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।